हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये देखिए जी, उठते ही होगी है तैयारी कपड़े सुखाने की। कल तो धोए ही रात, और आज सुखाने का सबसे बड़ा सर्दियों में एक टास्क होता है ये भी ना। कि आज नहीं, बारिश नहीं है, आज हवा बारिश नहीं ठंडी है, हवा चल रही बहुत है। ठंडी चल रही है। और कपड़े जो नीचे छोटे छोटे कपड़े हैं वो तो नीचे यहीं फैल जाएंगे, लेकिन बड़े कपड़े जो है वो ऊपर ही ले जाने पड़ेंगे, तीसरी मंजिल पे। सुखाने से लेकर तो पहले तो जगह ढूंढने का टास्क कर रहे हैं इतने कपड़े। और नाक बंद होगा। हाँ? कहाँ नहीं था दवाई डाल ले इसका होगा नाक बंद। अभी तो कह रही थी खुल गया ना। खुल गया बस, इसे नु परेशान रहना। ये उठ गया, मैं क्यों नहीं उठी? वो कंबल में तले कड़काना हो बाहर। क्या तू पोड़ ले, चल। क्या पोड़ का जा। तो ये अब चलते हैं हम ऊपर छत पे। पहले तो ये पिलाएंगे कपड़े, और फिर उसके बाद देखते हैं क्या क्या करना है। ऊपर से तो बहुत बढ़िया लगे हैं भाई पहाड़ यहाँ से ना। पहाड़ी पहाड़ है सारे। तो जी देखिए, हम आ गए हैं छत पे, और बादल अभी भी पूरे ही घिरे हुए हैं काले काले से। और मतलब हवा भी चल रही थी। बस ये था कि चलो कपड़ों में को हवा निकल जाएगी तो सूख सी जाएंगे, फरेरे से हो जाएंगे थोड़े से। मुझे लग भी रहा था, मैंने कहा शायद सूखने के नहीं, क्योंकि मौसम बारिश का भी हो रहा था, हवा भी चल रही थी, धूप सी भी निकल रही थी, कभी धूप निकल रही थी, कभी बादल हो रहा था। मैं कहा चलो जो भी होगा देखा जाएगा। पहले तो कपड़े फैलाएंगे हम, पहले ऊपर कपड़े फैलाऊंगी मैं, उसके बाद जाके नीचे फैलाने। और हवा देखिए कितनी तेज़ चल रही। तो बस इनका यही हो रहा था। मैं कहा ये उड़े फिरेंगे पड़ोसियों के घर में, जाके गिरेंगे कपड़े कि किसके किसके किसके। फिर भी मैं कहा चलो जी कोई नहीं, सुखाने तो है ही, थोड़ा सा तो कर सकें इतना। तो बस ऊपर कपड़े सुखाने के बाद हम गए हैं नीचे, और ऊपर का मौसम इतना अच्छा है, मतलब ऊंचाई से तो पहाड़ और भी सुंदर लगे हैं। तो बस यहाँ पे देखिए, नीचे आके मैं फैलाने लगी हूँ नीचे भी कपड़े। तो जी कपड़े वगैरह फैलाने के बाद मैंने की है साफ़ सफाई सारी। ये तो चले गए थे कपड़े फैलवा के, पीयू के डैडी अपना चाय नाश्ता दूध पी के चले गए थे ये बुटीक पे। और यहाँ पे बस मैंने उसके बाद की है साफ़ सफाई सारे कमरों की। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ झाड़ू। बच्चे उठे नहीं थे तब तक, तो मैं कहा चलो कर लूँ उनके उठने से पहले जितना हुए, क्योंकि फिर कृष्णा उठ जाए तो उसके साथ नहीं होता। और तीनों की ही तबीयत जो है थोड़ी सी डाउन सी चल रही है, तीनों को ही जुकाम खांसी सा हो रहा। मैं कहा जितनी देर पड़े रहें उतना ही अच्छा है कंबल में। तो बस फिर मैंने इसीलिए उठाए भी नहीं। मैं कहा जब उठेंगे खुद ही उठ जाएंगे। तो प्यूर ईयर की तो छुट्टियां भी पड़ गई, मतलब विंटर वेकेशन। पहले तो ये था कि शायद ऑनलाइन क्लासेज चलेंगी, पर अब जो है विंटर वेकेशन पड़ गई तो उसकी ऑनलाइन क्लासेज भी नहीं चलती। तो बस देखिए, यहाँ पे पहले मैंने झाड़ू लगाई है साफ़ सफाई करके, उसके बाद मैं यहाँ पे सारे में लगा दूँगी पोछा। तो पोछा जो है वो मैं हाथ से ही लगा रही हूँ। स्टैंडिंग पोछा भी है मेरे पास, लेकिन मुझे उससे इतना अच्छा नहीं लगता लगाने में। मुझे लगे उसमें ज़्यादा जोर भी लगे और सफाई नहीं इतनी आती है स्टैंडिंग पोछा। तो बस फिर मैं कहा नहीं, हाथ से जल्दी लग जाएगा और थोड़ी सी जो है मेरी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तो बस देखिए, यहाँ पे एक्सरसाइज के चक्कर में मैं लगा रही हूँ रगड़ रगड़ के पोछा।
तो जी पोछा लगाने के बाद मैं पहले खुद नहाई, उसके बाद फिर जैसा बच्चे भी उठ गए थे तो मैंने बच्चों को भी तैयार करके, मतलब नहलाया नहीं था मैंने, तीनों में से कोई से को भी मुँह हाथ धोकर उनके बाल वगैरह बना दिए थे। और उसके बाद यहाँ पे मैं अपने बालों में लगा रही हूँ तेल, क्योंकि कई दिन हो गए थे तेल लगाए हुए भी। मैं कहा चलो मैं तेल लगा लेती हूँ आज, और उसके बाद मैं अपने बाल बाऊँगी, अपने बिंदी टिक्के करूँगी जो भी है। और सुबह के नाश्ते में सिर्फ मैंने जो है दूध और ब्रेड दिए थे बच्चों को, तो उसके बाद फिर खाना बनाऊंगी मैं। और अभी बस पहले मैं कर रही हूँ अपने बाल बूल बना रही, तेल लगा के बच्चों को तैयार करके। अभी यहाँ पे मैं अपना श्रृंगार कर रही हूँ। तो जी बाल वगैरह बना के अपने, और उसके बाद बच्चों को दूध वगैरह दे के नाश्ता करके उन्हें थोड़ा सा पढ़ाया मैंने तीनों को ही। और उसके बाद बस मैं बनाने लगी हूँ खाना। और खाने में मैं बना रही हूँ दाल चावल, और कन्हैया और राजिंदर का भी खाना यहीं पे ही है। तो मैं कहा चलिए बस दाल चावल बना लेती हूँ, कई दिन हो गए थे बनाए हुए दाल चावल भी, तो मैं कहा चलो बना लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे चावल मैंने रख दिए हैं एक साइड बनने के लिए, और दूसरी गैस पे मैंने रख दिया है छोंक होने के लिए। तो अरहर की दाल बना रही हूँ मैं, पहले मैंने दाल बना ली थी, मतलब उबाल ली थी। और उसके बाद बस अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ छोंक। तो छोंक वो ये आपको पता कि मेरा सिंपल सा ही है, तेल लिया, तेल में धनिया जीरा डाल दिया, धनिया जीरा चटकने के बाद ये है लहसुन प्याज और अदरक, हरी मिर्च नहीं डाली मैंने आज। और जब तक ये भुनेंगे तब तक जो है मैं टमाटर भी पीस लूँगी। तो टमाटर पीहू के डैडी को कन्हैया को इन्हें ज़्यादा पसंद है दाल में, तो इनके चक्कर में मैं गेड़ लूँ, नहीं तो मुझे इतने बढ़िया नहीं लगते टमाटर दाल में, मिट्टी मिट्टी सी लगे दाल या फिर खट्टी खट्टी सी। तो देखिए प्याज भुन गई अच्छे तरीके से। उसके बाद इसमें डाल लेंगे हम अपने जो हल्दी मिर्च और क्या बोल लग रहा है धनिया पाउडर है वो, इन्हें भून लेंगे। उसके बाद गेर देंगे इसमें टमाटर। तो जब दाल मैंने उबाली थी जरा सी सारी चीज़ गेरी थी मैंने उसमें, हल्दी नमक मिर्च तीनों ही। और उसके बाद बस यहाँ पे टमाटर गेरने के बाद उसमें जितना नमक डालना वो डाल देंगे। थोड़ा सा मैं डाल दूंगी पानी, जिससे कि जो प्याज वो टमाटर है वो अच्छे से गल जाए, क्योंकि आजकल के जो टमाटर है ना वो कच्चे कच्चे से आ रहे हैं, तो मुझे इतने बढ़िया नहीं लगते। तो बस देखिए इधर दाल का छोंक होने के लिए रख दिया मैंने, इधर हो गए हैं चावल, तो चावल भी मैं फटाफट से निचोड़ दूंगी। और ये भी जब आगे थे, फिर जब मैं खाना बना रही थी तो ये भी आगे थे खाना खाने के लिए। इसके डैडी भी तबीयत इनकी ठीक है ही नहीं, 2-3 दिन से थोड़े से ढिले से हो रहे, पर ये है कि भाई जी मजबूरी है, काम करने भी ज़रूरी है, काम किए बिना काम नहीं चलता। तो देखिए बस यहाँ पे दाल रख दी है पकने के लिए, और मैंने इधर आटा बना दिया था। बस दाल बनने के बाद मैंने फिर साथ के साथ रोटियाँ सेक दी। फिर कन्हैया और राजिंदर भी आ गए थे खाना खाने के लिए, तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ सबके लिए खाना। तो खाने में है दाल चावल रोटी, आप लोग भी आइए और खाना खाइए हमारे साथ बैठ के। तो जी बच्चों को खिला दिया था खाना मैंने, और इन्हें भी दे दिया था, इनकी तबीयत ख़राब थी तो इनको यहाँ पे कंबल में ही दे दिया था मैंने खाना। तो जब मैं अपना खाना लेके आई फिर देखा कि पीहू को बुखार है, 103.7 बुखार था पीहू को। ये सुबह से बोल रही थी कि मम्मा सर में दर्द सा हो रहा, लेकिन इसके हाथ ठंडे थे और सर भी इतना नहीं था गर्म कि मतलब ये फील हो कि बुखार है। फिर भी हमने वैसे ही इसका चेक करके देखा तो इसको 103.7 बुखार था। तो फिर इसको दवाई दी फटाफट से, तब 1 घंटे एक बाद जाके इसका जो बुखार है वो ढिला सा हुआ। ये सुबह से बोल रही थी, मैं कहा चले शायद जुकाम खांसी की वजह से, जुकाम इसको बहुत ज़्यादा हो रहा था, मैं कहा उसकी वजह से सर भारी भारी सा हुआ रहे, तो उसकी वजह से दर्द हो रहा होगा। हाथ इसके बिल्कुल ठंडे थे। तो बस फिर इसको दवाई दे के मैं कहा बेटे तू थोड़ा सा आराम कर। फिर मैंने खाना खाया खुद, और उसके बाद किचन के बर्तन वगैरह समेटे, साफ़ किया किचन, और फिर बनाऊंगी मैं चाय। तो जी किचन का निपटा दिया मैंने काम, और स्टैंड भी ऊपर ही रखा है, तो बस किचन का निपटा लिया। अब मैं पूछ लूँ पीहू को
रोई वहाँ क्या करे बेटे, इधर आओ मम्मा पास। ठीक है बेटे तबीयत? अब तो मूंगफली ना खावे बाबू तो। हाँ फिर भी लेट जा, अभी यूं नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आराम हुआ और खड़ी हो जा। चाय बना दूंगी, तू लेगी बाबू चाय? बहुत ज्यादा अदरक वाली है। एक हाथ में चाय दे दूंगी, कप का चाय का कप दे दूंगी और एक अदरक दे दूंगी। 103 था थोड़ी देर पहले, फिर 2 हुआ, अब 101.7 है। बार बार न चेक करो पे दिमाग में इसी नहीं से रहेगा। 100, हाँ 101. तो दवाई लेके आराम कर। तो कहना नहीं मानती, बस ये करो। ओ गधे, ऊपर बैठ कंबल में। तू क्या कर ला? देखो क्या कर ला तू। सॉक्स भी नहीं कैसे निकाल कर फेंक आया, फिर बता क्या करो। सारा दिन तो इसके पीछे पीछे ही रहे एक जना। ओ इधर देख, सॉक्स क्यों नहीं पहनता? क्या कह रहा? मैं तो नहीं तुझे देती चाय। छोटे बच्चे चाय नहीं पीते। आप चाय पीते हो? कब? 12 बजे। अब तो 12 नहीं बज रहे, अब तो 2:30 बज रहे। हाँ ये क्या होता है 2:30? अरे यूं बता, तू कौन है? चाचू छेनी? तू तो गधा है। चौधरी शाश्वत सैनी है जी। ओ भाई कभी कोई सा खाली बिना चौधरी के समझ ले सरदार जी को। चलो जी भाई लगते हैं काम पे। आपको पता भी अभी इसने मेरे इतने जोर से हाथ इसके बाद लो जी उठियो, पीयू के डैडी इतने में ही नींद आ जा क्या आपको? फोन मारा था। तेरी तो मैं भी रुक जा, तेरे तो तू तो बदतमीज हो रहा। फोन मारा था और पूरा खुश होकर बता रहा और पूरा फोन मारा था। मारूंगी एक तेरी कनपटी में या खुलगी बब्बो। सर पे और हाथ पे पिटाई मांग रहा क्या तू है? इसकी कैप पीयू की सुबह दी थी, समझ ना कहाँ फेंकी होगी ना, पता नहीं देवी जी ने। सुबह जी अब टिकट ले उठ जा बेटे, चल। नहीं है तेरी, जा तू गुस्सा होकर पर बैठ जा। जा 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 गुस्सा होकर चला जा। जा जल्दी जा, चल जल्दी भाग जा, गुस्सा हो। चाबी गिर गई तेरी। तो जी चाय वगैरह पीने के बाद इन्हें लिटा के मैं कहा आप लोग रेस्ट करो। तो यहाँ पे मैं फैला रही हूँ कपड़े। ये जो कपड़े वही हैं जो छत पे फैलाए थे मैंने, तो बारिश से आ गई थी बीच में, फिर इन्हें उतार कर ले आई थी मैं नीचे। और 3-4 जिन्ने चढ़ के जाना पड़े ऊपर, तो टांगों की एक्सरसाइज वैसे ही इतनी हो जा। पर आज मैंने भी ठान लिया था, मैं कहा आज ये कपड़ों की सिरदर्दी ना दूर ही करके रहूँगी, क्योंकि जब तक कपड़े से फैले रहना ऐसा लगा कि जैसे सारा काम हो गया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो कपड़े वगैरह फैला के ये मैं आई, तो फिर पीयू कहने लगी मम्मा कुछ मीठा खाने का मन कर रहा। तो फिर ये कहने लगे कि इंदु बेसन का हलवा बना दे। तो सर्दी जुकाम के टाइम पे ना बेसन का हलवा अच्छा रहे। हमारे यहाँ बोल रहे हैं कि इसकी तासीर जो हो वो गर्म हो बेसन के हलवे की। हालांकि इसमें कुछ काली मिर्च वगैरह, भूरी मिर्च या बादाम वगैरह डाल दे तो और अच्छा हो जा, और हेल्दी सा हो जा। लेकिन इस टाइम मेरे पास थे नहीं, ना काली मिर्च, ना भूरी मिर्च, ना बादाम काजू, कुछ नहीं था। तो सिर्फ बेसन था, घी था और चीनी पानी। तो मैं कहा चलो बेटे बना देती हूँ, बच्चे खा लेंगे तो अच्छा है कि पेट भर लेंगे। तो बस यहाँ पे मैंने 1 कटोरी से कम जो है बेसन लिया है और यहाँ कढ़ाई में चढ़ा दिया है मैंने घी। तो ज़्यादा से घी में ही बेसन का हलवा बने। तो कृष्णा को सुलाया था मैंने पहले, और कृष्णा की आदत इतनी ख़राब हो रही कि जब तक मैं उसके पास लेटी रहूँ तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मैं उठ जाऊँ या तो वो अकेला ही लेटेगा या फिर उसके पास कोई ना लेटे। मतलब मैं लेटी रहूँ तो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर कोई और लेट जाए उसके पास तो वो चिढ़ जाए और उठ के रोना शुरू कर दे। तो मैं उसे सुला के आई थी यहाँ पे बेसन का हलवा बनाने के लिए। तो इसको लगातार चलाना था कम आंच पे। तो पर वो उठ गया इतने में ही, उसके पास जाके पीहू लेट गई तो वो चिढ़ के रोने लगा। फिर वो आता नहीं किसी के पास जब चिढ़ जा। तो बस फिर उसे गोद में ही लेके मैं यहाँ पे बैठी हूँ। ये भी इसे लेने की कोशिश कर रहे, लेकिन वो उखड़ा हुआ था तो गया नहीं उनकी गोद में। बस फिर मैं इनको ही कहने लगी, मैंने कहा आप घुमा दो, क्योंकि छींट लगने का डर रहे इसमें घी में हलवे में। तो बस यहाँ पे करना क्या है कि घी में डाल के बेसन को कम आंच पे भूनना बहुत अच्छे तरीके से। कम आंच पे जितनी अच्छी तरह भूनेंगे बेसन उतनी अच्छी तरीके से भुन जाएगा।
और पानी जो है मैंने दूसरी साइड पकने के लिए रख दिया। तो पानी मैं कभी नाप के नहीं डालती, मैं पहले अलग से गर्म करूँ, इससे जितनी ज़रूरत हो उतना पानी डाल दूँ मैं। मतलब नाप के कई बार ऊपर नीचे हो जाना कि भाई 1 कटोरी बेसन के लिए 2 कटोरी पानी या 3 कटोरी पानी चाहिए हो, तो वो वाला मैं नहीं करती। हाँ, चीनी का है कि मैं जितना बेसन ले रही, जैसा सूजी ले रही या बेसन ले रही, तो उससे थोड़ी सी ज़्यादा मैं चीनी लेती हूँ, लेकिन आप अपने मीठे के हिसाब से कम कर सकें। तो यहाँ पर बस मैंने जितना बेसन लिया था उससे थोड़ी सी ज़्यादा मैंने चीनी ली। बस आपको करना क्या है कि इस बेसन को आपको लगातार चलाना है, पानी डालते हुए भी, चीनी डालते हुए भी और पकाते हुए भी, क्योंकि अगर आप इसको नहीं चलाएंगे तो इसमें गांठ बननी शुरू हो जाएंगी। तो हलवा हो गया हमारा बनकर तैयार और यहाँ लगा दे मैंने कटोरियों में। तो जैसा कि मैंने बताया ड्राई फ्रूट कुछ नहीं था, तो अपना सिंपल सोबर सा अपना हलवा खाएंगे बेसन का। तो यहाँ पे ये बैठ गए थे बाहर ही बच्चों को लेके मैट पे कंबल लेके, तो मैं भी यहीं पे आ गई हूँ और बच्चों को भी खिलाएंगे बेसन का हलवा और हम खुद भी खाएंगे अब। तो जी हलवा वगैरह खाने के बाद ये कहने लगे कि मैं थोड़ी सी देर चला जाता हूँ, क्योंकि इनको थोड़ा सा आराम लगा और ये इतने परेशान हैं। ये क्या मतलब होता ही है सभी का कि जहाँ थोड़ा सा आराम लगा तो काम करने का मन करता है। तो बस ये कहने लगे कि मैं जा रहा हूँ बुटीक पे, थोड़े से 1-2 पीस जो है वो काट दूंगा, काम हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर मैंने इनके पी रुई के बाल बना दिए, नहीं तो ये दोनों की दोनों झलियों की तरह घूमती रहे बाल निकालते हुए। और रुई के तो बाल बांध के रखने बड़े ज़रूरी, नहीं तो ये तो मुँह पे ही डाल कर रखा है बालों को अपने। तो जी बाकी सारे काम करके अब मैंने उठा लिया है कपड़ों का ये ढेर, और कपड़े इतने सारे हो रहे थे, कुछ पहले भी रखे थे धोए हुए, और आज का तो आपने देखा ही ढेर। जो सूख गए थे वो उतार ही लिए थे, जो नहीं सूखे थे वो फैला दिए थे दोबारा। पर ये जो कपड़ों की टेंशन थी, मतलब बहुत बड़ी टेंशन है मेरे लिए, सारे कामों से बढ़ के ये वाली टेंशन है। और मैं आज तो इस टेंशन को ख़त्म करके ही दम लूँगी मैं, जितना मर्जी चाहे इनमें टाइम लग जा। तो अभी तो फ़िलहाल बस मैं जो है कपड़ों की तय कर रही थी। जो प्रेस वाले कपड़े वो मैंने छाँट कर रख दिए थे। मैं कहा एक दिन जो है कपड़ों को तय करके रखूँगी, दूसरे दिन उनको प्रेस करके रखूँगी। एक दिन में तो देखिए सारा नहीं होने का, और भी काम है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तबीयत नहीं ठीक है किसी की भी। तो मैं कहा चलिए, पर ये है कि आज जितनी भी सिरदर्दी थी वो मेरी बहुत हद तक कम हो गई कपड़ों को तय कर रख के। प्रेस के कपड़े इतने नहीं होते, लेकिन तय करने के ज़्यादा हो जाएं, और छोटे छोटे से बच्चों के तो और भी ज़्यादा हो जाएं। सर्दियों में ज़्यादा कपड़े इसलिए भी हुए क्योंकि 3-3 4-4 एक जना कपड़े पहने हैं। तो खैर देखिए तय करके मैं ले आई हूँ कपड़े बांट के, कौन से कहाँ रखे जाएंगे। तो यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ डब्बे। तो ये डब्बे मैं जो नए कपड़े हैं ना बच्चों के, वो मैं डब्बों में ही रखती हूँ हमेशा। मैं डब्बे नहीं फेंकती, उनके डब्बे में हमेशा सेफ रखती हूँ, जिससे कि जैसा अगर कोई और कपड़ा भी मैं लेके आ रही बिना डब्बे के है वो, तो मैं उन्हीं में ही रखती हूँ। तो इससे जो मेरे बच्चों के कपड़े हैं वो बहुत, मतलब जब भी उन्हें पहनना ना तो मैं ऐसे ही लगे कि नए हैं, क्योंकि बाहर पड़े हुए कपड़े कभी इधर से उधर, उधर से इधर होते ही रहते हैं, हाथ लगते रहे या तय खराब होती रहे। लेकिन डब्बों के अंदर में बिल्कुल सेफ हो। तो मैं बच्चों के कपड़े अपने सारों के डब्बों में ही रख के रखती हूँ। और बस यहाँ पे बाकी के जो कपड़े हैं वो प्योर रुई की अलमारी है ये, इसमें प्योर रुई के ही कपड़े रखे जाएंगे। यहाँ दूसरे कमरे में मैं बेड में रखती हूँ कृष्णा के कपड़े। जो बेड है ना इसमें, ये क्या बोल रहा है ना, दराज सी, मुझे नहीं पता क्या बोलते होंगे, पर जो भी हैं ये, इनमें मैं पीहू के कृष्णा के कपड़े रखूं। और एक येलो वाली जो अलमारी उसमें मेरे कपड़े हों, इधर वाली जो अलमारी उसमें कृष्णा के डैडी के कपड़े हों। तो जी चलिए, आज मैंने बहुत बड़ी टेंशन ख़त्म कर दी अपने सर की, क्योंकि मेरे लिए तो इससे बड़ा कोई टेंशन नहीं है जितनी बड़ी ये है। तो बस यहाँ पे मैं अपने जो कपड़े हैं सारे तय करके रख दूँगी। और बाहर भी जो फैले हुए थे ना कपड़े, उनमें से भी मैंने जो सूखे हुए थे मैं भी साथ के साथ में ले आई थी तय करके। तो जैकेट वगैरह सी रह गई हैं। तो जी देखिए, बस मैं तो अपने कपड़ों का काम कर रही थी, यहाँ पे प्योर रुई और कृष्णा तीनों करने लगे हैं पूजा। तो मैं कहा चलो बेटे मैं इधर लग रही हूँ, आप पूजा कर लो, तो सारे काम जो है वो हो जाएंगे। और बच्चों को भी होना चाहिए कि भाई कोई काम है जो तुम्हें करना है। तो बस इसी तरीके से यहाँ पे मेरे जो काम है बच्चों के साथ लग के सारे पूरे हो गए। और बच्चों के साथ दिन का भी पता नहीं लगता कि कहाँ निकल जा। तो जी बस अब निपटा लिया है मैंने सारा काम। और खाने में बनाऊंगी, देखूंगी कुछ सिंपल सा ही बनाऊंगी, वैसे नहीं बनाती कुछ भी। वैसे तो दाल भी रखी, चावल भी रखे, आटा बना रखा, रोटी सेकूंगी। खिचड़ी फिर में दाल चावल वेस्ट हो गएंगे। चावल तो रात को खाएंगे जाने के लिए, तो खिचड़ी बनाऊंगी खा लेता है, फिर दूसरों की मांगता है। चलो जी फिर खिचड़ी बनाऊंगी। और रात को ऐसा भी ठीक रहे, बच्चे खा लेंगे, जुकाम हो रहा है इनका सारों का। ये सब अपनी चीज सारी खा के फिर इनकी अपनी दीदियर की नहीं छोड़ता है।
इसका तो वो काम हो रहा, मेरा भी मेरा और तेरा भी मेरा। मेरी भी तो खाई अभी। किसी की नहीं छोड़ता, सबके मुंह में तो काड़ काड़ ले जाए। आपने चिक्की खाई ना? इसे जल्दी दे दे, वो भी तो दे दे उसे। रूही रोगा वो, रूही कोई नहीं, मैं दूसरी दूंगी इसकी, तो मैं पिटाई करूंगी मैं जी। बस अब जब कृष्णा के लिए चिज्जी लेकर आ जाऊं मैं, और फिर उसके बाद बस अब वीडियो का करेंगे हम एंड। तू भी जाएगा ऑरेंज चिज्जी लेने? ठीक है, तो जी बस जी कृष्णा भी मेरे साथ जाएगा चिज्जी लेने के लिए, और ये बनेगा सोना बाबू पीठ। चल टाटा बाय बाय कर दे जन को, राधे राधे बाय बाय, मैं चिज्जी लेने जा रहा हूँ। बोल दे जल्दी, जब भी तो जाएंगे चिज्जी लेने, जब टाटा बाय बाय करेगा बोल लेगा नहीं। वो तो जी हैंग हो गया। तो चलिए जी फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।